Welcome students. Today we will discuss orientation of d orbitals and crystal field splitting. जैसा कि आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अजम्पशंस पढ़ कर आए थे, तो आज अपन उसके अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं देयर आर 5d ऑर्बिटल्स, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, तो ये इनकी लोब्स हैं, ये इनके ओरिएंटेशन है। dYz जो है उसकी लोब्स y और z एक्सिस के बीच में होंगी। इसी तरीके से xy की भी जो लोब्स होंगी वो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में होंगी, बिटवीन द एक्सिस। इसी तरीके से xz की भी लोब्स ऐसी ही होंगी। और ये जो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होते हैं, इनकी लोब्स जो होती हैं ऑन द एक्सिस होती हैं। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये जो आपका डायग्राम है ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का है। तो यहाँ आप देख रहे हैं x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर है लोब, ये देखिए ये ऊपर है। और जब अपन dxy की बात करेंगे तो फिर बिटवीन द एक्सिस होगी लोब्स। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए कि dxy, dyz, dzx की तो जो लोब्स होती हैं वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की जो लोब्स होती हैं वो ऑन द एक्सिस होती हैं। अब ऑन द नेचर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब इन्हीं ओरिएंटेशन के हिसाब से इनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। dxy, dyz, dzx lie in between axes are designated as T2g orbitals। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz, dzx, इनको अपन T2g ऑर्बिटल कहेंगे क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस रहते हैं। और इनको अपन ट्रिपली डिजेनरेट कहेंगे। ट्रिपली डिजेनरेट का मतलब है तीनों की एनर्जी जो है वो बिल्कुल सेम होगी। सेकेंड, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर लाई अलोंग एक्सिस आर डेजिग्नेटेड एज EG ऑर्बिटल्स, जो कि ये होंगे डबली डिजेनरेट होंगे। ये 2 ही ऑर्बिटल हैं इसलिए EG, और इन दोनों की भी एनर्जी सेम होगी इसलिए ये डबली डिजेनरेट होगा। ऑल द d ऑर्बिटल्स इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स आर डिजेनरेटेड, दैट इज एनर्जेटिकली सेम। तो जब कोई लिगेंड नहीं होगा तो जो d ऑर्बिटल्स हैं सारे डिजेनरेटेड होंगे। इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी सेम होगी। व्हेन लिगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम फ्रॉम पर्टिकुलर डायरेक्शन दे क्रिएट नेगेटिव फील्ड। अब आपको पता है जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे तो वो नेगेटिव फील्ड इंड्यूस करेंगे, और कोई जो लिगेंड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आते हैं। इससे क्या होगा, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज रेज्ड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिव फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो इससे जो लिगेंड का नेगेटिव फील्ड है और जो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होगा। थस देयर डिजेनरेसी इज लॉस्ट, और इनकी जो डिजेनरेसी है वो ख़त्म हो जाएगी। and these split into 2 sets of orbitals having different energies, और ये 2 सेट में टूट जाएंगे जिसकी अलग अलग एनर्जी होगी। दिस इज़ नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसी टूटने को अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन T2g एंड EG सेट इज डिनोटेड बाय del 0 या del नॉट। ये जो T2g और EG ऑर्बिटल्स के बीच का गैप होता है वो डेल नोट कहेंगे अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए del T या फिर 10dq, और यहाँ d जो है ना वो स्मॉल होगा। डेल और 10dq इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये जो 10 del q है इसको अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। थैंक यू।